वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से इंसानी जिंदगी को इतना आसान और इतना सरल बना दिया है कि अब हम चुटकियों में कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, या फिर जिनकी कभी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजें वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार से, अपनी मेहनत और लगन से इंसानों को एक सौगात के तौर पर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी इनके ये आविष्कार, इनके ये इन्वेंशन इन पर इतने भारी पड़ते हैं कि इनकी जान चली जाती है। आज हम आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे बदकिस्मत साइंटिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण आविष्कार कर रहे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई, और दुनिया ने एक ऐसे वैज्ञानिक को खो दिया जो कि इंसानी जिंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकता था। लेकिन किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो चलिए, आज आपको हम दिखाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे वैज्ञानिक जिनके आविष्कारों ने ही उनकी जान ले ली, और उनके लिए ये आविष्कार एक सपना बनकर रह गए, या फिर ये वैज्ञानिक ही इंसानों के लिए एक सपना या फिर इतिहास बनकर रह गए हैं। अगर ये जिंदा होते तो शायद इनके ये आविष्कार कुछ नई दुनिया में हमें ले जा रहे होते, या फिर हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान कर रहे होते। तो चलिए, आपको कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक दिखाते हैं जिन्होंने दुनिया में अपने आविष्कारों से बहुत नाम कमाया, लेकिन एक वक्त में आकर इनके आविष्कार ही इनकी जान ले बैठे, और ये दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो चलिए, आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक दिखाते हैं जिनके आविष्कार ही उनके लिए बन गए मौत। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत बड़ी वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को दुनिया उनके आविष्कार की वजह से जानती है। रेडियो एक्टिविटी क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली मैरी ने रेडियम और प्लूटोनियम तत्वों की खोज की थी। इसके साथ ही उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत भी दिया था। उनकी खोज की बदौलत ही एक्सरे का आविष्कार हो सका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दुनिया की पहली महिला होने के साथ साथ रसायन जैसे क्षेत्रों में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैरी क्यूरी दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान है जिन्हें ये अवार्ड मिले हैं। जिन खोजों के लिए उन्हें जाना जाता है, उन्हीं खोजों ने उनकी जान ले ली। रेडिएशन के संपर्क में आ जाने के बाद से ही मैरी एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मैक्स वेलियर मैक्स रॉकेट के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इंसानों में से एक थे। मैक्स ने 1928 से 1929 के बीच स्विच बॉन्स के साथ मिलकर रॉकेट आविष्कारों की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने तरल ईंधन और रॉकेट का भी परीक्षण किया, और यही परीक्षण बाद में उनकी मौत की वजह भी बन गया। 1930 में 35 साल की उम्र में परीक्षण करते हुए एक विस्फोट हुआ जिसमें मैक्स की जान चली गई। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास मौजूद सभी सामान में आग लग गई थी। जीन फ्रैंकोइस पिलात्रे डी रोजियर रोजियर फ्रांस में रहने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्रियन थे जिन्होंने 1783 में पहली बार हॉट बैलून की सवारी की थी। इस काम में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। वह ये गौरव किसी और को देना नहीं चाहते थे। बाद में 2 अलग अलग लोगों ने सबसे पहले हॉट बैलून से इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया, और वो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार बन गए। रोजियर को उनसे चिढ़ हुई और उन्होंने कुछ अलग करने की सोची और एक अलग तरह का बैलून तैयार किया, और इंग्लिश चैनल को पार करते समय किसी गड़बड़ी की वजह से उनका बैलून उड़ान नहीं भर सका और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लुइस अलेक्जेंडर सन 1946 में लुइस अलेक्जेंडर सहित 8 वैज्ञानिकों का एक दल प्लूटोनियम बम का एक जटिल प्रयोग कर रहा था, जिसके तहत उनको प्लूटोनियम से भरे 2 अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ना था। लेकिन उस दौरान एक विस्फोट हो गया जिसमें लुइस अलेक्जेंडर की दर्दनाक मौत हो गई। उस दौरान वहां पर मौजूद सभी लोग मर गए थे, और ये धमाका इतना बड़ा था कि इसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। फ्रांज रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले फ्रांज रिजल्ट पेशे से एक टेलर होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे, जो कि पैराशूट बनाने और इसका इस्तेमाल करने के लिए बेहद फेमस थे। एक बार उन्होंने खुद की ही बनाई हुई पैराशूट से एल्फिल टावर से छलांग लगा दी, और ये पैराशूट उस वक्त नहीं खुल सका, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
तो देखा आपने किस तरह से इन वैज्ञानिकों के आविष्कारों ने ही इनकी जान ले ली और ये हम इंसानों के लिए सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गए। अगर ये जिंदा होते तो ना जाने क्या क्या इस दुनिया को दे जाते, लेकिन वक्त और किस्मत के आगे तो किसी की चलती नहीं है। जब मौत आनी होती है तो कोई ना कोई वजह बन ही जाती है। ऐसा ही कुछ इन वैज्ञानिकों के साथ भी हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।